Yes, good morning, students. Welcome to Ending Online Classes. Class 7 students, listen carefully. Today I am teaching you about answer the following questions of chapter number 8 Fire, Friend and Foe. Yes, question number 1, 2 और 3 मैंने आपको कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपका हो गया था। इसके बाद में आपका आता है इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपका करवा दिया था। इसमें ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है मैचअप्स। मैचअप्स मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ था, अपना वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। मैचअप्स आपको आज करने हैं। तो मैचअप्स देखिए, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ये आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, ए कॉलम में आपको दिया हुआ है, ए कॉलम फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट कोल है ना। और दूसरा आपको दिया हुआ है लाइटेड मैच स्टिक्स, एयर कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्प्लेंडरिंग पेपर और कुकिंग गैस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको आपको सही कॉलम में आपको मैच करने हैं। सो फर्स्ट आता है आपका फ्यूल। तो फ्यूल को आप किस तरह से मैच करोगे? फ्यूल को आप मैच करोगे कोल, वुड और कुकिंग गैस से। सेकंड आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप मैच करोगे एयर से। थर्ड आता है हीट। हीट को आप मैच करोगे लाइटेड मैच स्टिक्स, बर्निंग कोल एंड स्प्लेंडरिंग पेपर से। ठीक है। Yes, have you done? Next question is, what are the three main ways in which a fire can be controlled or put on? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो तीन क्या तरीके हैं जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है, लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, इसका शॉर्ट लिखना है आपको। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखवाया गया है, वी कैन कंट्रोल फायर इन 3 वेज बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, यानी कि हम उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचने दें, ये हम प्रयास करेंगे। एंड बाय रिमूविंग द हीट, और इसके बाद में हम हीट को भी उससे रिमूव करेंगे। तो ये कंट्रोल मैंने आपको बताया था जब आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब हम जहाँ आग लग रही होती है, जहाँ फायर होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम बोरी वगैरह उस पर डाल देते हैं। आग लगने पर हम उस पर बोरी वगैरह डालने की कोशिश हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता वहाँ तक और आग दब जाती है। दबने के कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगा तो फायर क्या होगा, ब्लो ऑन, जलेगी। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, फायर बुझ जाएगी। तो ये इसको कंट्रोल करने का तरीका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए इन दोज इन बॉक्स बी। ये आता है ना, इसको बॉक्स ए और बॉक्स बी दोनों दिए हुए हैं आपको। ओपन योर बुक, यस, लिसन केयरफुली। फर्स्ट आपको दे रखा है टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्लूजर इन इट्स द बेस्ट थिंग। और फिफ्थ आपका लास्ट फिफ्थ है, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। ये आपको 5 दिए हुए हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको मैच करना है बॉक्स बी से। बॉक्स ए को बॉक्स बी से मैच करना है। सो लिसन केयरफुली, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। बी आपको दे रखा है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। और थर्ड आपको दे रखा है विद अ डैम ब्लैंकेट। फोर्थ आपको दे रखा है वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। एंड लास्ट वन इज टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। 5 आपको दिए हुए हैं। बॉक्स ए में भी आपको 5 दिए हुए हैं, बॉक्स बी में भी आपको 5 दिए हुए हैं। आपको बॉक्स ए को बॉक्स बी से मैच करना है। इज दैट क्लियर? नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप इस तरह से करेंगे। नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, बॉक्स ए को आप बॉक्स बी से मैच करेंगे। तो फर्स्ट वाला आपका आता है, फर्स्ट वाले को आप डी से मैच करेंगे, सेकंड वाले को आप सी से मैच करेंगे, थर्ड वाले को आप ए से मैच करेंगे, फोर्थ वाले को आप ई पॉइंट से मैच करेंगे, एंड फिफ्थ इज द लास्ट वन पॉइंट। सो इट आप बी से मैच करोगे फिफ्थ वाले को। इज दैट क्लियर? ये आपका आज का वर्क है। आपको ये सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और लर्न भी करने हैं। इज दैट क्लियर?
Yes. Okay, students. Thanks. Have a nice day. Yes. Good morning, students. Welcome to Ending Online Classes. Class 7 students, listen carefully. Today I am teaching you about answer the following questions of chapter number 8, Fire, Friend and Foe. Yes, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपका हो गया था। इसके बाद में आपका आता है इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपका करवा दिया था। इसमें ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है मैचअप्स। मैचअप्स मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ था, अपना वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। मैचअप्स आपको आज करने हैं। तो मैचअप्स देखिए, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, ये आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, ए कॉलम में आपको दिया हुआ है, ए कॉलम फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट कोल है ना। और दूसरा आपको दिया हुआ है लाइटेड मैच स्टिक्स, एयर कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्प्लेंडिंग पेपर और कुकिंग गैस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको आपको सही कॉलम में आपको मैच करने हैं। सो फर्स्ट आता है आपका फ्यूल। तो फ्यूल को आप किस तरह से मैच करोगे, फ्यूल को आप मैच करोगे कोल, वुड और कुकिंग गैस से। सेकंड आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप मैच करोगे एयर से। थर्ड आता है हीट, हीट को आप मैच करोगे लाइटेड मैच स्टिक्स, बर्निंग कोल एंड स्प्लेंडरिंग पेपर से। ठीक है, yes, have you done? Next question is, what are the 3 main ways in which a fire can be controlled or put on? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो 3 क्या तरीके हैं जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है, लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, इसका शॉर्ट लिखना है आपको। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखवाया गया है, वी कैन कंट्रोल फायर इन 3 वेज बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, यानी कि हम उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचने दें, ये हम प्रयास करेंगे। एंड बाय रिमूविंग द हीट, और इसके बाद में हम हीट को भी उससे रिमूव करेंगे। तो ये कंट्रोल मैंने आपको बताया था, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब हम जहाँ आग लग रही होती है, जहाँ फायर होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम बोरी वगैरह उस पर डाल देते हैं। आग लगने पर हम उस पर बोरी वगैरह डालने की कोशिश हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता वहाँ तक और आग दब जाती है। दबने के कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगा तो फायर क्या होगा, ब्लो ऑन, जलेगी। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, फायर बुझ जाएगी। तो ये इसको कंट्रोल करने का तरीका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए इन दोज इन बॉक्स बी। ये आता है ना, इसको बॉक्स ए और बॉक्स बी दोनों दिए हुए हैं आपको। ओपन योर बुक, यस, लिसन केयरफुली। फर्स्ट आपको दे रखा है टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोजर इन इट्स द बेस्ट थिंग। और फिफ्थ आपका लास्ट फिफ्थ है, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। ये आपको 5 दिए हुए हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको मैच करना है बॉक्स बी से। बॉक्स ए को बॉक्स बी से मैच करना है। सो लिसन केयरफुली, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। बी आपको दे रखा है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। और थर्ड आपको दे रखा है विद अ डैम ब्लैंकेट। फोर्थ आपको दे रखा है वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। एंड लास्ट वन इज टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। 5 आपको दिए हुए हैं। बॉक्स ए में भी आपको 5 दिए हुए हैं, बॉक्स बी में भी आपको 5 दिए हुए हैं। आपको बॉक्स ए को बॉक्स बी से मैच करना है। इज दैट क्लियर? नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप इस तरह से करेंगे। नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, बॉक्स ए को आप बॉक्स बी से मैच करेंगे। तो फर्स्ट वाला आपका आता है, फर्स्ट वाले को आप डी से मैच करेंगे, सेकंड वाले को आप सी से मैच करेंगे, थर्ड वाले को आप ए से मैच करेंगे, फोर्थ वाले को आप ई पॉइंट से मैच करेंगे, एंड फिफ्थ इज द लास्ट वन पॉइंट। सो आप बी से मैच करोगे फिफ्थ वाले को। इज दैट क्लियर? ये आपका आज का वर्क है। आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5
ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और लर्न भी करने हैं. इज दैट क्लियर? यस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. हैव अ नाइस डे.